दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। वो लड़की जिसे दुनिया ने कभी नोटिस नहीं किया, आज उसी ने देश को दुश्मनों से बचाया, लेकिन अपने नाम से नहीं, अपने साये से भी नहीं। ये कहानी है माया की, एक ऐसी भारतीय जासूस जिसने अपने वजूद को देश के लिए कुर्बान कर दिया। यह सिर्फ एक मिशन नहीं था, बल्कि 15 साल की तपस्या, छल, बलिदान और साहस की महागाथा है। तैयार हो जाइए एक ऐसी सच्ची कहानी के लिए जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। दिल्ली की साधारण लड़की और उसके असाधारण सफ़र की शुरुआत। माया शर्मा, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी की टॉपर थी, उसके पिताजी सेना में थे और माँ एक स्कूल टीचर थी। पढ़ाई में होशियार और स्वभाव से अनुशासित माया का सपना था कि वो विदेश जाकर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में रिसर्च करे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन उसे एक अनजान नंबर से कॉल आता है और सामने से आवाज़ आती है, क्या आप देश के लिए खुद को मिटा सकती है? शुरुआत में माया को ये मजाक लगा, लेकिन जल्द ही वो एक इंटेलिजेंस ऑफिस से के रडार पर आ गई। उसे स्पेशल एनालिसिस प्रोग्राम के लिए बुलाया गया, जहां उसे जासूसों की मानसिक क्षमता, निर्णय शक्ति और आत्मसंयम का परीक्षण देना था। मानसिक परीक्षा और चयन प्रक्रिया। इस परीक्षा में न सवाल थे न जवाब, सिर्फ परिस्थिति और प्रतिक्रिया। माया को मानसिक द्वंद्व में डाला गया। एक टेस्ट में उसे 3 संदिग्धों में से उस व्यक्ति को पहचानना था जिसके पास बम है, बिना कोई सवाल पूछे। उसकी तेज नज़रों और सूझबूझ ने सबको चौंका दिया। इसके बाद उसे एक विशेष केंद्र ले जाया गया, जहां उसका फिजिकल और साइकोलॉजिकल प्रशिक्षण शुरू हुआ। वहाँ उसे न सिर्फ केवल शरीर को सहनशील बनाना सिखाया गया, बल्कि आत्मा को भी भावनाहीन बनाना सिखाया गया। अब माया एक साधारण लड़की नहीं थी, वह बन चुकी थी रॉ की भावी एजेंट। माया की ट्रेनिंग और दर्द से शक्ति का सफ़र। हिमालय की एक छिपी हुई जगह पर माया का प्रशिक्षण शुरू हुआ। वहाँ की जलवायु कठोर थी और ट्रेनिंग उससे भी ज़्यादा। उसे दिन रात अभ्यास करवाया गया, हथियारों को अंधेरे में खोलना और जोड़ना, जहर की पहचान, चेहरे पढ़ना, 5 अलग अलग भाषाएं सीखना, अपने अतीत को भूल जाना। माया को मानसिक रूप से मरना और फिर एक नए अवतार में जन्म लेना सिखाया गया। जब वो माया शर्मा नहीं, समीरा खान थी, पेशे से एक पाकिस्तानी पत्रकार, लेकिन दिल से वो भारतीय जासूस थी। पाकिस्तान में माया का पहला कदम। कराची एयरपोर्ट पर कदम रखते ही समीरा को हर चीज़ पर शक था, उसकी परछाई तक। उसने एक साधारण महिला की तरह जीवन बिताना शुरू कर दिया, लेकिन हर कदम उस मिशन का हिस्सा था। उसने एक लोकल अखबार में नौकरी ढूंढ ली, मुस्लिम रीति रिवाजों को पूरी तरह से अपनाया और मोहल्ले में भरोसा जीतने लगी। उसका मकसद आईएसआई के भीतर घुसपैठ करना था और उसने यह बड़े ही चुपचाप किया। उसने एक छोटी सी मस्जिद में इमाम साहब से दोस्ती की, जो आईएसआई के अफसरों के घर आता जाता था। वहीं से उसके नेटवर्क की शुरुआत हो गई। यह एक मुस्लिम महिला के रूप में उसके ऊपर शक भी कम था। यही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई थी। एक मिशन और एक मोहब्बत। कैप्टन सलीम, आईएसआई का तेज और महत्वाकांक्षी अधिकारी, समीरा यानी माया की ओर आकर्षित हुआ। रॉ ने आदेश दिया, सलीम तक पहुंचने के लिए उसकी मोहब्बत को साधन बनाओ। माया ने सलीम का भरोसा जीता, उससे नज़दीकी बढ़ाई और अंततः सगाई कर ली। इसी दौरान उसने सलीम के कंप्यूटर और दस्तावेजों से भारत होने वाली हमलों की योजनाएं रॉ तक पहुंचना शुरू कर दिया। इस मिशन में सबसे बड़ा भावनात्मक द्वंद्व यही था कि माया को उस व्यक्ति से लगाव हो चला था, लेकिन वो जानती थी उसका असली रिश्ता सिर्फ अपने देश से है। उसने दिल को पत्थर किया और मिशन को ज़्यादा अहमियत दी। ऑपरेशन साइलेंट दस्तक विफल हो गया। माया को सलीम के सिस्टम से एक आतंकी साजिश की जानकारी मिलती है। दिल्ली मेट्रो और मुंबई एयरपोर्ट और जयपुर में एक साथ हमला होने वाले की। वो तुरंत रॉ को जानकारी भेजती है। भारत सुरक्षा में चौकस हो जाता है और हमले को नाकाम करते हैं। माया की इस सफलता से रॉ ने हलचल मचा दी, लेकिन आईएसआई के भीतर भी शक की लहर दौड़ जाती है।
सलीम को अंदाज़ा नहीं होता है कि उसका सबसे भरोसेमंद रिश्ता ही उसका सबसे बड़ा धोखा है। जब प्यार बन गया जाल, सलीम को माया के अतीत पर शक होने लगता है। एक दिन उसे माया का दूसरा पासपोर्ट मिल जाता है। अब समय आ गया था एक्सट्रैक्शन का। रॉ ने उसे अफगानिस्तान बॉर्डर के जरिए बाहर निकाला। गोलीबारी के बीच एक जानलेवा मिशन में माया भारत लौट आती है, लेकिन अब न उसका नाम वही है, न उसका चेहरा, ना ही उसका जीवन। उसने एक बार फिर देश के लिए सब कुछ पीछे छोड़ दिया। रॉ के पास ऐसे एजेंट्स के लिए कोई रिटायरमेंट प्लान नहीं होता है, सिर्फ अगला मिशन होता है। माया का लौटना, लेकिन बिना नाम के। वो अब एक नए रूप में रॉ के मुख्यालय में विश्लेषक बन चुकी है। दिन भर कंप्यूटर स्क्रीन पर दुश्मनों की गतिविधियां दिखाती है, लेकिन उसका दिल अब भी जंग के मैदान में है। वो फिर से मैदान में उतरना चाहती है देश के लिए। इस दौरान उसे PTSD मतलब पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर भी होता है, लेकिन वो छिप कर जाती है। उसकी डायरी की एक लाइन है, मुझे फिर से मरना है ताकि मेरा देश जी सके। ऑपरेशन रक्तबीज नेपाल, जिसे बॉर्डर से एक नई चुनौती आती है। रॉ को खबर मिलती है कि नेपाल के रास्ते से एक नई आतंकी यूनिट भारत में घुसपैठ करने की तैयारी कर रही है। माया को फिर से फील्ड में भेजा जाता है। अब वो नीलिमा खत्री बनकर एक NGO वर्कर के रूप में नेपाल बॉर्डर के इलाके में जाती है और वहां जाकर एक आतंक के नेटवर्क की तह तक जाती है। लोगों से मेलजोल करती है और ISI एजेंट्स के बीच घुसपैठ करती है। उसने नेपाल के जंगलों में स्थित एक ट्रेनिंग कैंप की खोज निकाली, जहां से आतंकियों को भारत भेजा जाता था। विश्वासघात और बलिदान की रणनीति। माया खुद को एक भारतीय भूतपूर्व एजेंट बताकर ISI को यह जताती है कि उसने देश से नाता तोड़ लिया है और उसने देश से गद्दारी कर ली है। ISI उसे विश्वास में लेती है और नेपाल स्थित गुप्त ट्रेनिंग कैंप में भेज देती है। वहाँ माया 14 दिन तक सब कुछ रिकॉर्ड करती है, नक्शे, फंडिंग स्रोत, हथियार सप्लाई, ट्रेनिंग की डिटेल। वो यह सब रॉ को एनक्रिप्टेड फॉर्म में भेज देती है। हर रात वो जिंदा बचने की दुआ करती थी। जब माया की पहचान उजागर होती है, एक गद्दार रॉ एजेंट की वजह से माया की असली पहचान उजागर हो जाती है। ISI उसे पकड़ने के लिए पूरी योजना बनाता है। रॉ के एक्सट्रैक्शन टीम को अलर्ट करता है, लेकिन माया एक बड़ा फैसला लेती है। वो भागती नहीं है, वो उन पर हमला कर देती है। आखिरी जंग और ऑपरेशन रक्तबीज का अंत। माया ISI के हथियार ट्रक में बम लगाती है और उसे ISI के मुख्य कैंप में ले जाकर ब्लास्ट कर देती है। 12 आतंकी मारे जाते हैं, पूरा नेटवर्क उद्ध्वस्त हो जाता है। माया भी उसी विस्फोट में शहीद हो जाती है। उसका अंतिम संदेश यह था कि मेरा नाम भले ही कोई ना जाने, पर मेरा देश मुझे कभी नहीं भूलना चाहिए। एजेंट माया वो जो नाम नहीं बन सकी पर अमर हो गए। रॉ के हेडक्वार्टर में आज भी एक दीवार है जहाँ लिखा है MX47 नेवर कट, नेवर क्लाइमेड, ऑलवेज हॉनरेड। हर 15 अगस्त को वहाँ एक दीप जलाया जाता है। उस दीप का नाम कुछ नहीं है, बस उसका उजाला होता है। वह उजाला एजेंट माया की कुर्बानी का प्रतीक होता है। माया की गुमनाम विरासत। एजेंट माया के बलिदान की कहानी आज तक भी कुछ वरिष्ठ अधिकारियों को ही पता है, लेकिन उसके द्वारा हासिल की गई सूचनाओं ने भारत की सुरक्षा नीति में बहुत बदलाव लाए हैं। भारत की उत्तर पूर्व सीमा पर सुरक्षा कड़ी हुई, नेपाल से होने वाली घुसपैठ बंद की गई और रॉ के अंदर महिला एजेंट्स के लिए एक नई रणनीति बन गई और माया के नाम पर एक कोड नेम बन गया, माया प्रोटोकॉल, जिसका अर्थ है हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड अनकवर्ड ऑपरेशंस। लीजेंड ऑफ शैडो, छाया जो अमर हो गई। आज भी रॉ में कोई नई महिला एजेंट भर्ती है तो उसे एजेंट माया की गाथा सुनाई जाती है, ताकि उसे पता चले कि ये सिर्फ एक नौकरी नहीं है, ये तपस्या है। एजेंट माया की कहानी एक ऐसा साया बन चुकी है जो हर मिशन के साथ चलता है, नाम के बिना, बिना पहचान लिए, लेकिन प्रेरणा के साथ। माया एजेंट ने खुद को उस ISI एजेंट के हवाले कर दिया था और उसकी बीवी बनकर वो 15 साल तक
पाकिस्तान में दुश्मन के घर पर रह रही थी और वहाँ से हमारे देश बचाने के लिए उनकी सारे वो जो बनाए हुए हमले थे वो सारे वो इधर भेजती रही थी ताकि वो खुद मिट जाए लेकिन हमारा देश बच सके। ऐसे ही एजेंट के लिए हमारा खुद सलाम है। अगर आप ऐसे ही वीडियो एजेंट माया का कोई काल्पनिक किरदार नहीं है, वो हर उस भारतीय महिला का प्रतीक है जो देश के लिए सब कुछ छोड़ सकती है। अगर आप एजेंट माया को श्रद्धांजलि देना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर भारतीय तक इस एजेंट माया का वीडियो और इसकी वीरता का चेहरा सब लोगों के सामने आ जाए। और अगर आपको ऐसे ही वीडियो देखना पसंद है और रोज़ आप ऐसे ही नए नए वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर ऐसे नए नए वीडियोज़ और हर गुप्त मिशन आप तक रोज़ाना पहुंच जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।